नमस्कार। आज तक हम लोगों ने जाना माँ के 8वें स्वरूप के बारे में विस्तार से। माँ के 9वें स्वरूप और अंतिम स्वरूप के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। माँ सिद्धिदात्री में सिद्धि का अर्थ आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से और दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त सिद्धियों का वरदान देकर उनका कल्याण करती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब भगवान शिव ने आदि शक्ति की आराधना की। उनसे यह प्रार्थना की कि वे समस्त सिद्धियों की देवी के रूप में प्रकट हों। माँ ने प्रसन्न होकर स्वयं को सिद्धिदात्री रूप में प्रकट किया और भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। ये सिद्धियां थी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और विशिष्टत्व। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का रूप धारण कर साकार हो गया, जिसे अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। इस स्वरूप में शिव और शक्ति दोनों एक साथ विद्यमान हैं। यह स्वरूप यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बिना सृष्टि का संतुलन संभव है। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में कमल का पुष्प है जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरे हाथ में चक्र है जो समय और परिवर्तन का प्रतीक है। तीसरे हाथ में गदा है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है और चौथे हाथ में शंख है जो धनी और दिव्यता का प्रतीक है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और उनका वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वे भक्तों के ज्ञान चक्षु खोलती हैं और उन्हें संसार के मोह माया से दूर ले जाकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती। जो व्यक्ति माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से आराधना करता है उसके जीवन से समस्त रोग, शोक और विघ्न समाप्त हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से संतुलित और शांत हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाता है। माँ की कृपा से साधक को जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित रहता है, जिससे उसे अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के समय भक्तों को लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ को विशेष रूप से ताजे पुष्प, नारियल और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि कन्याएं माँ सिद्धिदात्री का ही स्वरूप मानी जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक के जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और धैर्य प्रदान करता है, जिससे वह जीवन में सही मार्ग पर चल सके। और माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और आंतरिक संतोष की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से साधक जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलती है। माँ सिद्धिदात्री की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर श्रद्धा, भक्ति और सही दिशा का ज्ञान हो तो हम किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चे मन और आत्मा से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय माँ सिद्धिदात्री। तो आप लोगों को माँ की यह 9 दिनों की कथा जरूर अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सभी को माँ के 9 दिन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।